कहाँ रह गई यार, अभी तक नहीं दिख गया। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया हाँ मैं तो आ गई, पर ये बताओ इतनी जल्दी आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी? इमिडिएटली फोन कर दिया आपने मुझे। दिव्या बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि जिस लड़के से तू प्यार करती है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से तेरी शादी करवा दूं। सच भैया? तुम सच में मेरी शादी उससे कराओगे? भैया मैं कहती थी ना आपको, वो लड़का बहुत अच्छा है। चलो अच्छा हुआ आपको ये बात समझ में आ गई। समझ में आती क्यों ना, आखिर तू मेरी इकलौती बहन है। चलो ठीक है भैया, वैसे आप ये बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप गाँव आ जाते। दिव्या मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी अर्जेंट काम से। दिव्या अब तू 10-12 दिन के लिए यहीं रह, जब तक मैं वहां से आऊंगा, और वहां से आने के बाद तेरी धूमधाम से गाँव ले जाके शादी करा दूंगा। तू चिंता मत कर। पर भैया जल्दी आना, मैं यहाँ पे अकेली कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? अरे तू अकेली थोड़ी है यहाँ, हमारा वो नौकर है ना लल्लन। अच्छा अच्छा, अच्छा वो लल्लन जो आपके पास शुरू से ही काम करता है? हाँ चलो ठीक है भैया, वो तो भरोसे का बंदा है। भैया आप बेफिक्र होके जाना। ठीक है, मैं लल्लन को बुलाता हूँ। लल्लन इधर आओ। नमस्ते, कैसे हो लल्लन? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। वैसे कब आए मैम साहब आप? अरे अभी अभी आई हूँ मैं तो। अच्छा। अरे लल्लन बात ही करते रहेगा, अब एक काम कर, इनका ध्यान रखियो मैम साहब का। जब तक मैं वहां से ना आ जाऊं, इसे किसी बात की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है दिव्या, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है लल्लन, मेरी बहन का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा दिव्या, मैं चलता ठीक है भैया, ध्यान से जाना। हूँ, बाय। बाय भैया। मैम साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो। हाँ लल्लन, मैं ना सफर करके आई हूँ तो थोड़ी थक रही हूँ, मेरे लिए चाय बना दो ठीक है? ठीक है, आप आराम करिए, मैं ठीक। बना देता हूँ। ठीक है। अरे ये भैया को अचानक से क्या हो गया? भैया मेरी शादी के लिए मान गए। पहले तो भैया ये कह रहे थे कि मैं तेरी शादी उस लड़के से नहीं करूंगा, हम अपने मनपसंद लड़के से तेरी शादी करेंगे। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे क्या ही लेना, भैया मान गए। मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और तो और ये भी कह रहे हैं कि मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। बस भैया जल्दी आ जाओ, मेरी शादी हो जाए मेरे। अरे लल्लन, क्या चल। सोच रही थी? कुछ नहीं, बैठो। और लल्लन, काम वाम सही चल रहा है तुम्हारा? हाँ मैम साहब, काम तो सही चल रहा है। अच्छा, वो जो तुम्हारी माँ जी हैं, तबीयत खराब चल रही थी उनकी, अब ठीक है वो? हाँ उनकी अब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, पर बीच बीच में बीमार हो जाती है। अच्छा, वो भैया बता रहे थे ना एक बार कि लल्लन गांव गया है किसी काम से, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। पर साहब ने ना बहुत मदद करी है हमारी, हमेशा हमें जब भी मैंने पैसे मांगे वो जब भी मुझे पैसे दे देते। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, पर एक बात तो है उनमें, थोड़ा गुस्सा ही है ज्यादा, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं वो। अरे मैम साहब वाकई में बहुत अच्छे हैं। अरे लल्लन, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अरे मैम साहब 10 साल हो गए इन हाथों को चाय बनाते बनाते, तो अच्छी नहीं बनेगी क्या? ये तो सही कह रहे हो। अब तो लल्लन तुम्हारी चाय का टेस्ट देखकर ना मुझे भूख भी लगने लग गई है। मैम साहब बस आप थोड़ी देर रुको, इतना टेस्टी खाना खिलाऊंगा आपको, आप कहोगी 5 स्टार होटल से लेकर आए हो। सच लल्लन? हाँ। वैसे लल्लन क्या खिलाओगी मुझे बना के आज? अरे मैम साहब आप पूछो मत मैं क्या बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, जो मैं बनाऊं तुम खा कर देखना, तुम यूं कहोगी कि वाह तूने क्या खाना बनाया। चलो ठीक है। अच्छा ये लो कप ले जाओ, मैंने चाय पी ली है, तुम खाना बनाओ तब तक, है ना? मैम साहब आप थक गए हो गया, आप आराम करो। हाँ मैं आराम कर ली। ठीक है। हमारा नौकर कितना अच्छा है ना, कितना ध्यान रखता है हमारा, बिल्कुल हमारी माँ की तरह केयर करता है। वरना आज के जमाने में ऐसे नौकर कहाँ होते हैं। वैसे भैया भी इसकी काफी तारीफ करते हैं, और जितनी भैया इसकी तारीफ करते हैं ना, उससे कहीं गुना अच्छा है ये। अरे मैं तो बातों बातों में उन्हें फोन करने ही भूल गई, चलो उन्हें फोन करती हूँ और उन्हें खुशखबरी बताती हूँ। हेलो, हाँ जी। अरे हाँ वो मैं ना पहुंच गई हूँ। और हाँ तुम्हें पता है भैया ने मुझे किस लिए बुलाया? हाँ भैया ने ना हमारी और तुम्हारी शादी की बात करी है मुझसे, और बहुत जल्द वो हमारी शादी करा रहे हैं। हाँ
क्या करूं यार, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बहन को तो बुला लिया है यहाँ पे, और बहन से ये भी कह दिया कि तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन मैं शादी क्यों करवाऊं उसकी? आखिर वो तो गैर बिरादरी से है, हमारी बिरादरी का भी नहीं है। ये मैं शादी कभी नहीं करवा सकता उसकी। मेरी समाज में बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना अपनी बहन को मरवा दूं, यही सही रहेगा। क्यों ना अपने नौकर से ही इसे मरवा दूं। और वैसे ये लल्लन मेरा वफादार नौकर है, किसी से कहेगा भी नहीं, और नहीं करेगा ना इस काम को तो उसे कुछ पैसों का लालच दे के करा दूंगा इस काम को। यही सही रहेगा। फोन करता हूँ। अरे लल्लन, हाँ मैम साहब। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैं ना किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरा थोड़ा सामान है मेकअप वगैरह का, वो लेने के लिए। तो मुझे अगर कुछ घर में सब्जी वब्जी ना हो तो बता दो, मैं लेते आ जाऊंगी। अरे मैम साहब, आप अपना सामान लेने जाइए, हम आपको क्यों परेशान करेंगे। मैं अपना आप ले आऊंगा शाम को जाके। अरे लल्लन, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है, बता दो अगर हो तो, कुछ सामान खत्म मैं लेते आऊंगी। अरे नहीं मैम साहब, आप चले जाइए, मैं अपना आप ले आऊंगा शाम को। अच्छा ठीक है, काम वाम करके खाना वाना खा लेना। ठीक है मैम साहब। ठीक है। हेलो। हेलो लल्लन। नमस्ते भैया। नमस्ते। और लल्लन कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ भैया, आप बताओ। मैं भी खैर ठीक हूँ। अच्छा ये बता, दिव्या कहाँ है? वो दिव्या मैम तो बाहर गई है किसी काम से, कुछ सामान लाना था उन्हें। अच्छा बाहर गई है कुछ काम के लिए? हाँ। यार देख लल्लन, मुझे तेरे से एक अर्जेंट बात करनी है। बताओ भैया। तुझे पता है मैंने दिव्या को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं भैया, आप बताओ ना। मेरी बात सुन ध्यान से। देख मैंने अपनी बहन को बुलाया है यहाँ। वो एक लड़के से प्यार करती है और ये मुझे पसंद नहीं। तू एक काम कर, उसे जान से मार दे। क्या? हाँ लल्लन, मैं सही कह रहा हूँ, उसे बिल्कुल खत्म कर दे। तुझे तो पता है ना गांव में मेरी कितनी इज्जत है, कितनी रेपुटेशन मैंने बना रखी है, और उसने सब खराब कर दी। इसलिए मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। भैया आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो, पर मेरे पे ऐसा काम नहीं होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। क्या कह रहा? तू मेरा नौकर है, नौकर। तू पैसे की चिंता मत कर, जो पैसे मांगे ना मैं वो दूंगा तुझे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने तू कहेगा उतने पैसे दूंगा तुझे। अगर जो तुझे कम पड़ रही हो ना तो मैं 10 लाख भी दिए जा, लेकिन मेरा काम ये पक्का फाइनल कर दे उसे मार के। ठीक है साहब, मैं आपका कहना नहीं गिरूंगा। आप जैसा कहते हो मैं ऐसा करने के लिए तैयार। और मुझे है ना तू जल्दी खुशखबरी दे, 1-2 दिन में ही, और हो सके ना आज ही काम को फाइनल कर दे। ठीक है भैया। चल ठीक है। मैं दूंगा उसे 10 लाख रुपए। 10 लाख कभी देखे भी उसने जीवन में? और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। पता नहीं भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा मैं तो कैसे कभी कर ही नहीं सकता किसी के साथ भी। पर कोई बात नहीं, भैया के लिए मैं ये भी कर दूंगा। यार मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने भैया की हर बात मानी, पर ये बात मैं इनकी मान नहीं सकता। आगे दीदी आप। हाँ लल्लन। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे लल्लन, तुम नीचे क्यों बैठे हो? पहले यहाँ पे बैठो तब बताना। ऐसी क्या बात होगी जो तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हो? दीदी आप यहाँ से चली जाइए। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? चली जाऊं? अरे तुम्हें पता भी है मेरे भैया मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं।
अभी वो बाहर गए हैं किसी काम से। दीदी भैया तुम्हारे साथ नहीं है, भैया तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं करवा रहे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? दीदी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दीदी जो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनो। वो ना मेरे हाथों तुम्हें मरवाना चाहते हैं दीदी, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। लल्लन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे भाई मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। दीदी वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें गांव से शहर इसलिए ही तो बुलाया है ताकि तुम्हारी शादी उससे ना हो सके। नहीं नहीं लल्लन, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मेरे भैया गलत है। अरे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आखिर भाई है वो मेरा सगा भाई, और वो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दीदी आप मेरी बात का यकीन करो, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का लालच दिया। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। दीदी ये जिंदगी ना एक बार ही मिलती है, दोबारा नहीं। मैं जानता हूँ उन्हें अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, इसलिए दीदी आप मेरा कहना मान लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? वो तो मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए थे, और ये कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा तुम्हारी शादी उस लड़के से बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। पर लल्लन, मुझे भरोसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई उनकी कि जो वो मुझे ही मरवाना चाहते हैं? अगर उन्हें मुझे ही मरवाना था तो मुझे गांव से शहर क्यों बुलाया? वहीं मरवा देते ना मुझे। दीदी आपको इसलिए तो यहाँ बुलाया ताकि किसी को ना पता चले और मेरे हाथों आपकी हत्या हो जाए, ताकि उनका किसी चीज में नाम ना आए और मैं फंस जाऊं। लल्लन, मैं नहीं यकीन कर सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैं नहीं मान सकती इस बात को बिल्कुल भी। जब तक भैया आएंगे नहीं ना, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। आखिरकार मैं भी तो देखूं मेरे भैया किस हद तक गिर सकते हैं। दीदी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आना ना, लो तो फिर सुनो। मैं फोन मिला रहा हूँ, तुम कुछ मत बोलो। हेलो हेलो ललन, हाँ काम हो गया क्या? भैया अभी मैं ये कह रहा था, अभी तो वो आई नहीं है, पर मैं ये कह रहा था तो भैया किस चीज से हत्या करनी है नहीं? अरे ललन, जब वो आए ना और आके सो जाए तो तकिया ले, तकिया से मुंह खींच के उसको मार दे और मार के चला जाए। तो भैया मेरे पैसों का क्या होगा? मेरे पैसे कैसे दोगे आप? अरे पैसे की टेंशन छोड़, तू पहले इस काम को तो कर। पैसे तो मैं तेरे फोन पे ट्रांसफर कर दूंगा, 10 लाख रुपए। ठीक है भैया, मैं इस काम को ना आज ही कर देता हूँ, वो आने वाली है। हाँ तू फटाफट कर इस काम। ठीक है। सुन लिया दीदी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना? लेकिन लल्लन, मैं तो गांव भी नहीं जा सकती। जिस तरह भैया की बातें मैंने सुनी है, वो तो मेरे खून के प्यासे से बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं गांव गई ना, वो वहां भी मुझे मरवा देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप परेशान क्यों होती दीदी? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जिससे प्यार करती हो ना, उनको लेकर कहीं दूर चले जाओ, अपनी अलग दुनिया बसाओ। उनका फोन आएगा ना भैया का, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने उनको मार दिया और अपने नाले में फिकवा दिया कहीं। अब मैं भी ना दीदी उनके पास काम नहीं करूँगा। जो अपनी बहन को मरवा सकता है तो वो मुझे भी मरवा सकता है। लल्लन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई है। और एक बात और बता दूं तुम्हें, मेरा सगा भाई वो नहीं है, तुम हो तुम। और आज तुमने भाई का फर्ज बखूबी निभाया है। अरे जो मेरा सगा भाई है, जो मेरा खून है, वही मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन तुम तो दूसरे के खून हो, फिर भी मेरी जान बचा रहे हो। इसे कहते हैं इंसानियत। आज तुमने इंसानियत से मेरी जान बचाई है लल्लन, लेकिन मैं बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत दूर। और मैं अपनी शकल अपने भाई को कभी भी नहीं दिखाऊंगी। वो मुझे मरवाना चाहता है ना, मैं जीते जी उसके लिए मर गई। और लल्लन, अपना ध्यान रखना भाई। ठीक है दीदी। चलो दीदी तो चली गई, अब एक काम करता हूँ, मैं भी अपने गांव चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ रह के क्या करूँ? मुझे तो ऐसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी जो अपनी बहन को ही मरवा दे। अरे लल्लन भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तू कहाँ जा रहा है सर दर्द के? भैया मैं भी सोच रहा हूँ गांव चला जाता, मन नहीं लग रहा था मेरा।
अच्छा ये बता, वो काम कर दिया तुमने? अरे भैया उसकी चिंता मत करो, इन हाथों से मारा है, इन हाथों से ना नाले में फेंक आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं? भैया मैंने बोरिंग बंद करके ना उसे पीछे वाले नाले में फेंक आया हूँ, जो हमारे घर के पीछे है, वो बड़ा नाला। पर भैया मेरे पैसे तो करवा देते। पैसे तो मैं तेरे जरूर दूं, लेकिन अभी मेरा एक काम है। वो क्या भैया? जहाँ मेरी बहन गई है ना, वहाँ तू भी जाएगा। क्या? हाँ तू। पैसे चाहिए इसे, पैसे, क्योंकि मैं अपनी बहन का सबूत नहीं रख सकता, इसलिए मारा है मैंने इसे। और 10 लाख रुपए चाहिए इसे। मिल गए ना इसे 10 लाख रुपए, इसे भी गंदे नाले में फेंकना होगा मुझे। अरे स्वाति का फोन। हाँ स्वाति। अमित, मैंने ना अपना घर छोड़ दिया है। मैं क्या तुम्हारे पास आ सकती हूँ? रोज रोज कलेश से ना मैं वो घर ही छोड़ के आ गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हें फ्लैट पर रह लियो, आ जाइयो। देखो अमित, मैं अपने माँ बाप छोड़ के आ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरे हाँ हाँ जरूर करूंगा, तुम आ जाओ जल्दी से, फिर बात करते हैं। आ जाओ जल्दी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक। बता, मेरे चक्कर में अपने माँ बाप छोड़ रही है। वैसे यार प्यार तो मुझसे बहुत करती है, कोई बात नहीं, आ जा अंदर से भी, अपने पास ही रखूं ऐसे बेचारी। इतनी देर होगी स्वाति को भी, नो गई थी थोड़ी देर मारी, अब तक नहीं आई। अरे गेट खुला हुआ, अंदर ही आ जाओ। आ गई तुम? इतनी लेट क्यों हो गई? बस लेट होगी आने में। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों छोड़ आई तुम अपने माँ बाप को? अमित, मेरे माँ बाप किसी और से शादी कराने की बोल रहे हैं, और मैंने आपके बारे में सब कुछ बताया, पर वो मना कर रहे थे। वो जबरदस्ती करते, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के आ गई। अच्छा, मेरी जान तुम इतना प्यार करती हो? मेरे लिए तुम अपने माँ बाप को भी छोड़ आई? अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस अब जल्दी से जल्दी हम शादी कर लें। तुम टेंशन मत लो, जल्दी शादी करेंगे, कुछ दिन तो रहो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित, कुछ दिन नहीं, हम ना जल्दी ही शादी करेंगे। अगर मैं ऐसे रहूंगी तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, और बगैर शादी के तो हम रह भी नहीं सकते ना। अरे पागल, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे तुम मेरी बीवी है, अरे कुछ दिन की तो बात है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, जब तक मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी हम शादी कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई लफड़ा हो। अरे कोई लफड़ा नहीं होगा, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अमित, बस तुमसे मैं इतना कहना चाहती हूँ, बस मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, बस। अरे पागल, तेरा भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अब एक काम तो कर, अब तो बहुत दिन में आई है ना, चल अंदर चलते हैं, प्यार करेंगे। यार प्यार बाद में होता रहेगा, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। ये बताओ, कुछ बनाया है? बनाया तो मैंने कुछ नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, फिर ऑर्डर करो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे ऑर्डर तो मैं कर दूंगा, पर खाओगे क्या ये तो बता दो। मलाई चाप जल्दी से ऑर्डर कर लो, और 2 रोटी आपकी, 2 रोटी मेरी। चलो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, अब अंदर तो चलो। ठीक। चलो खाना तो बन गया, अब वो जल्दी से आ जाए तो दोनों मिलके खाना खा लेंगे। चलो, सारी साफ सफाई हो गई रसोई की भी।
अब वो जल्दी आ जाए, खाना खा लूं। आज तो मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं, और ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्यों चक्कर आ रहे हैं मुझे? मुझे उल्टी किसी मन भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा तो जब भी होता है जब कोई प्रेग्नेंट होता है। वो जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं ये खुशखबरी उन्हें बताती हूँ, और फिर हम जल्दी शादी कर लेंगे। शायद इस बच्चे की सुन के वो मुझसे जल्दी शादी कर लेंगे। और हमें इतने दिन भी तो हो गए यहाँ रहते रहते, अब तो उन्हें शादी भी कर लेनी चाहिए। बस आ जाए, ये खुशखबरी भी बताऊंगी और शादी भी हो जाएगी। अरे स्वाति, सो रही हो क्या हो गया? अरे तुम आ गए। अमित, तुम्हें एक खुशखबरी बताऊं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बताओ? मेरी बात सुनते ही तुम खुश हो जाओगे। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और आप पापा। स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? अरे भाई सच कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्वाति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, ये तो एक ना एकदम होना ही था। अब तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, ताकि लोग बाग मुझे गलत ना कहे, तुम्हें गलत ना कहे। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। देख स्वाति, शादी तो मैं उससे जरूर करूंगा, तो ये मत सोच मैं तुझे शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बच्चे को तू अभी गिरा दे। अमित, ये क्या कह रहे हो? अरे बोलने से पहले एक बात तो सोचो, आखिर ये हमारे प्यार की निशानी है, ये हमारा बच्चा है, ऐसे कैसे गिरा सकती हो? अरे स्वाति, तू मेरी बात तो समझ, अभी हमारी बहुत लाइफ पड़ी है, बाद में कर लेंगे बच्चे। देखो अमित, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना है, और हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है। अब आगे बाद में सोचेंगे, अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। तुझसे क्या दिया ना मैंने? क्या कोई बच्चे अच्छे नहीं चाहिए मुझे? रही शादी की बात, शादी कर लेंगे, अभी उम्र नहीं निकल गई हमारी। अमित मेरी बात तो सुनो। इतनी आसानी से कह देना अमित ने इस बच्चे को हटा दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जन्म दूंगी। बहुत कुछ करना है मुझे इस बच्चे का। कोई बात नहीं, अमित समझ जाएंगे। एक काम करती हूँ, दिव्या से बात करती हूँ, ताकि वो कुछ सलाह दे सके मुझे। और इतने दिन हो गए मुझे अपने घर से आए हुए, लगभग 1 महीने से ज्यादा होने वाला है। तो ये मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? अब तक तो मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। पता नहीं दिव्या कहाँ रह गई। जल्दी आ जाती तो मैं उसको सारी बात बता देती। एक कोई तो मेरी यहाँ पे फ्रेंड है, वरना मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। आगे दिव्या। हाँ मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतना लेट कैसे हो गई? स्वाति, ऐसी क्या बात थी जो तू फोन पे इतना घबरा रही थी और रो रही थी? ऐसा क्या हुआ बहन? एक तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हाँ बताओ क्या हुआ? तुझे तो पता है ना मैं अमित से कितना प्यार करती हूँ, और अमित के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के यहाँ रहने लगी। स्वाति, ऐसा अमित ने क्या कर दिया जो तू इतना परेशान हो रही है? दिव्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अमित मुझसे ये कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दे। मैं ऐसे कैसे गिरा दूँ? आखिर हमारे प्यार की निशानी है। क्या? ये क्या कह रही है स्वाति तू? वो सच में ऐसे बोल रहा है? हाँ दिव्या, वो सच में ऐसा कह रहा है। क्यों? वो ये बच्चा क्यों नहीं रखना चाहता? क्या वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता? दिव्या, यही तो बात है। मैंने उससे शादी करने के लिए बहुत कहा, और ये भी कहा इस बच्चे को हम रख लेते हैं। तो वो कहता है कि हमें लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, इस बच्चे को इसलिए नहीं रखना। और मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती। लेकिन स्वाति, जब वो तेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो तू अकेले इस बच्चे को कैसे पालेगी और क्या नाम देगी तू इस बच्चे को? बता। और इस हालत में तू किसी से शादी भी नहीं कर सकती। और मैंने तुझे पहले ही बोला था
वो तेरे से कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, वो बस तेरे साथ खेल रहा था और वही हुआ, वो तेरी जिंदगी के साथ खेल के निकल लिया और आज शादी करने से भी मना कर रहा है। पर तूने मेरी एक नहीं मानी, तू ये कहती थी नहीं दिव्या अमित बहुत अच्छा लड़का है, अमित जैसा लड़का नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन आज देख लेना अपनी आंखों से, हट गए ना तेरी आंखों पे से प्यार की पट्टी। और ये बात मैं तुझे कब से समझाती आ रही हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रही स्वाति। नहीं दिव्या, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे शादी जरूर करेगा, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। शायद उसे समझने में टाइम लगे, वो जरूर समझेगा मुझे। लेकिन स्वाति तू अब तक इस भ्रम में जी रही है, वो क्या समझेगा तुझे, मुझे ये बता, अब क्या उम्मीद लेके बैठी है तू उससे? अरे उसे तुझसे शादी करनी होती ना तो वो कब का हाँ बोल देता, लेकिन जब से तूने इसे ये बात बताई है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या वो तेरे पास भटका आके? बता मुझे जरा। नहीं दिव्या, वो मेरे पास ही रहता है और रोज आता है, पर ये मुझसे शादी नहीं कर रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर स्वाति जब वो तेरे साथ रह रहा है तो तुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता, ये बता मुझे तू। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा, क्यों टाइम लगा रहा है शादी करने में। देख स्वाति अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को कुछ नहीं पता, तू इस बच्चे को गिरा दे और अपने घर चली जा, वहां जाके तेरे मम्मी पापा तेरी शादी कर देंगे। इसके भरोसे मत बैठ, पता चला तुझे बीच राह में छोड़ के चला जाए। नहीं दिव्या, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, और अगर अमित शादी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, पर इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। स्वाति पागल मत बन, बहुत बड़ी जिंदगी है, कैसे काटेगी इस बच्चे के साथ में? हैं आदमी की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, और तू पागलों वाली बातें क्यों कर रही है? इतना प्यार कर बैठी है उससे कि अपना आगे पीछे भी नहीं दिख रहा तेरे को। दिव्या तू अपनी जगह ठीक है, जो भी कह रही है मुझसे सही कह रही है, पर इस बच्चे का क्या कसूर जो मैं इसे गिरा दूं? नहीं, मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं गिरा सकती। और अमित की बात रही तो मैं उसे भी देखूंगी, आखिर वो करता क्या है मेरे साथ। देख स्वाति मैं तुझे ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकती, पर तेरी लाइफ है, जो तुझे करना है वो कर ले बहन, मैं तुझे इससे आगे नहीं समझा सकती, ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लियो, मैं जाती हूँ, ठीक है? दिव्या भी जो बोल रही है ठीक बोल रही है, पर मैं इस बच्चे को कहाँ से गिरा सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिर देखती हूँ अमित मेरे साथ करता क्या है। आज तो साली इतनी पीली, घर भी कैसे कैसा आऊँ मुझे पता है। पता नहीं बाइक में पता नहीं क्या क्या हुआ, बाइक में सुअर देखूँ साली चोट भी लग गई। ये कहाँ मर रही है सब बताओ पहले। स्वाति, ओ स्वाति, अरे कहाँ मर रही है बाहर आ। अरे आवाज नहीं आई क्या अभी तक? अरे कहाँ रह गई? क्या हुआ और कैसे चिल्ला रहे हो? अरे क्या चिल्ला रहा हूँ, बाइक चला कर आया था, सारी चोट लग गई हाथ। और तुम दारू पी के आए हो? पर क्यों? अरे क्या हो गया, दारू पी के आया हूँ तो? ये बता खाने में क्या बनाया, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। मैंने सोचा था कि तुम खुद लेके आओगे, मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया, घर में जब कुछ था ही नहीं तो क्या बनाती मैं? मैंने तुझे चलती दफे फोन करा था या कुछ खाने के लिए बना दियो, या ना हो तो नीचे से ले आइयो, पर तू उल्टा मेरे को डांट रही है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को क्या पैसे दे के गए थे? और तुम्हें एक बात बताओ, तुम इतनी शराब पी के आ रहे हो, मेरी और इस बच्चे की टेंशन है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, और हम शादी कब करेंगे? जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे, उसी में भलाई है। और अगर इस बच्चे के बारे में किसी को पता चल गया ना तो मेरी तो बहुत बदनामी होनी है। शादी? हाँ शादी। कब करोगे शादी? मैं तुझसे शादी करूंगा? ये अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं तुझसे शादी करूंगा। अमित तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं भी तुमसे करती हूँ, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? क्या कह रही है? शादी? मैं तुझसे शादी करूंगा? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैंने तुझे पहले ही बता रखी है, इस बच्चे को गिरा दे, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। अमित ये क्या बोल रहे हो? तुम किसी और से प्यार करते हो? अरे तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना,
और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपने घर-बार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, और आज तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे होश आवाज में तो हो, ये क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं अपने पूरे होश आवाज में हूँ और मैंने तुझे अपने सारे दिल की बात बता भी दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा तू रह रही है ऐसा रह। ये कौन सा तरीका है कि मैं जैसे तेरे रह रही हूँ वैसे रहूं? ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी से जल्दी हम शादी करेंगे। अब मैंने तो कह दिया ना, मुझसे जीवन लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पे हाथ छोड़ रहे हो अमित, ये तुम ना मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर तुमने मेरे साथ गलत किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो भी कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे कम से कम मेरे बारे में ना सही, इस बच्चे के बारे में तो सोचो। करने से पहले एक बार सोच तो लेते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अच्छा तू मुझे बताएगी? इतनी हिम्मत तेरी? आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि इस बच्चे को और तेरा क्या करना है। चल निकल यहाँ से। अमित ये क्या कर रहे हो? अमित हम सुबह बात करते हैं, अभी ना तुम्हारे नशा चढ़ रहा है। अमित एक काम करते हैं, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। मैं क्या कह रहा हूँ, उठ यहाँ से। अब मुझे इस घर में तो 1 मिनट भी नहीं चाहिए। चल खड़ी हो। अमित तुम पागल हो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। अब तुझे जहाँ जाना है तू वहां जा। अब मेरे घर में तो एक पल नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। अरे निकल ना, चल निकल यहाँ से। और आज के बाद कभी दिख मत जाइए।